So, my dear little kids, my dear competitive एग्जाम्स एस्पिरेंट्स, मैं राजीव शर्मा फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट भोपाल आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको यहाँ पे लेके चलूंगा ग्रामर, वही बिल्कुल जीरो से, वो भी स्कूल वाली ग्रामर जो किसी की समझ में नहीं आती, वो भी आपकी जिंदगी से जोड़ के आज हम लेके चल रहे हैं। सबसे पहले चीज हमें चाहिए अंग्रेजी में जो सीन होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका जिक्र हर जगह होता है, ठीक है। आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाओ, लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक और चीज आती है फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार जिसे बोलते हैं। अभी हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये होता क्या है, कितने प्रकार के होते तो हम कैसे पता लगाते हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुरकुरे की। अब आप कहेंगे सर कुरकुरे का पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या लेना देना, एम आई राइट। कुरकुरे का पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या लेना देना बहुत जरूरी है। कुरकुरे क्या, कोई भी चीज जो आप खरीदते हैं बाजार से, राइट, घर में भी कुछ ही बनाते हैं, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत कुछ लेना देना होता है। अब आप 10 रुपए वाला कुरकुरे लेकर आए, राइट, तो उसके पीछे क्या लिखा रहता है, और अब देखिए इसको इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है ना। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है कि भाई इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है इसको बनाने में। जैसे राइस में चावल का आटा, एडिबल वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल जिसे बोलते हैं, राइट, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, जो भी चीजें, अनियन पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये सब मिला हुआ है इसके अंदर। ऐसे घर में जब मम्मी आटा रोटी बनाती है तो क्या करती है, आटा लेती है, उसे पानी डालती है, हल्का सा नमक डालती है, होता है ना। तो रोटी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए, राइट, आपको आटा चाहिए और नमक चाहिए, ठीक। आलू टमाटर की सब्जी बनानी है तो आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, नमक चाहिए, धनिया पाउडर चाहिए, ये सब चीज। तो इन्हें बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, राइट। तो खाने पीने की चीजें जब बनती हैं, उनको बनाने के लिए जो चीज चाहिए उन्हें बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ऐसे ही अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी लिखने के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए, राइट, कुछ चाहिए होगा ना बोलने के लिखने के लिए, तो उनको भी कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंग्लिश। जिस तरह से हर डिश के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऐसी अंग्रेजी में भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो अंग्रेजी के अंदर 8 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 9 भी हो जाते हैं कभी कभी, समय के अनुसार, पर मेनली 8 होते हैं। तो जो 8 चीजें आपको अंग्रेजी बोलने के लिए चाहिए उन्हें बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, और ग्रामर की भाषा में उन्हें बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। तो कोई भी सेंटेंस बनता है तो ये 8 चीजें होती हैं। एक और चीज होती है, कभी उसमें आर्टिकल आ जाता है, पंक्चुएशन मार्क आ जाते हैं। अब जैसे कि धनिया पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, राइट। हमारे क्या होता है, खाने के डिश में कुछ चीजें बिल्कुल डलती डलती है, कुछ चीजें कभी कभी मिस करनी पड़ जाती है। अब नमक है, खीर में थोड़ी डालोगे, है ना। अब चीनी है, राइट, सब्जी में थोड़ी डालोगे। मैं एसेंशियल पार्ट लगभग लगभग रोज किसी न किसी चीज में चीनी डली जाती है, रोज किसी न किसी चीज में नमक डली जाता है। तो ऐसी 8 चीजें होती हैं अंग्रेजी के अंदर जो रोजमर्रा में हमारी जिंदगी में यूज हो ही जाती है। भाई एक दो चीज एक्स्ट्रा होती है हमारी, ये तो 8 चीजें मेन है। कुछ ना कुछ बोलोगे, कुछ ना कुछ लिखोगे, कुछ ना कुछ पढ़ोगे, तो उससे पहले शाम तक में कहीं ना कहीं इनमें से एक चीज आ ही जाएगी। तो इसलिए 8 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं अंग्रेजी के, जिन्हें हम बोलते ग्रामर की भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। होता क्या वो बात की बात, जैसे नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, जैसे एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो कुल मिला के 8 चीजें हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। अब इनका यूज कैसे होता है, कोई भी सेंटेंस उठा लो आप, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द ओल्ड टायर्ड मैन वाज सिटिंग। अब इसमें क्या है, आर्टिकल यूज हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन वर्ब हो गया, तो 4 चीजें यूज हुई इसके अंदर बस,
राइट। अब इसके अंदर preposition, आर्टिकल, नाउन, कंजक्शन, एडवर्ब, अंडर a tree and patiently, यहाँ पे waiting for his son to arrive, verb, preposition, pronoun, noun, प्रभाव। कोई चीज हो सकता है दोबारा लग जाए, क्या बड़े होता है ना, शुरू में नमक डालते हैं, बाद में फिर नमक डालना पड़ता है, शुरुआत में चीनी डालते हैं, बाद में फिर चीनी डालनी पड़ती है, लाइक दिस वे। ऐसे ही कोई वर्ड दोबारा रिपीट हो सकता है, और सेंटेंस छोटा हुआ तो कम चीजें लगेंगी, सेंटेंस बड़ा होगा ज्यादा चीजें लगेंगी, ठीक है। तो ये होती है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिन्हें आप बोलते हैं इंग्लिश के इंग्रेडिएंट्स। कैसे कैसे यूज होती है, क्या क्या होते हैं, कैसा मतलब होता, वो बात की चीज है। आज आपको केवल एक चीज समझना, तो वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। जिस तरह से खाने की कोई भी चीज बनाने के लिए हमें कुछ चाहिए होते हैं इंग्रेडिएंट्स, जैसे सब्जी बनाने के लिए, कुरकुरे बनाने के लिए, ऐसी अंग्रेजी में कुछ भी बोलना लिखना पढ़ना है तो हमें चाहिए होते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो ग्रामर की भाषा में, टेक्निकल भाषा में उसे बोलते हैं हमारे यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, और बोलचाल की भाषा में बोल दो भाई इंग्लिश के इंग्रेडिएंट्स। खत्म कहानी। समझ में आया आप लोगों को? मजा आया आप लोगों को? ठीक है। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं अंग्रेजी। कंटिन्यू रहिएगा, मैं ऐसे कई चीजें आपको सिखाने वाला हूं आपकी लाइफ से जोड़ के, बच्चों को भी सिखाएगा, बड़ा मजा आएगा।